में से 3 विधायक तो भाग गए, 3 ही बचे हैं। अब कब सुनिएगा? उम्मीद है कि वो रहेंगे। ये अभी कैसे आप कहेंगे कोई मान लेगा, वह उनकी सरकार है। संकेत दे रहे हैं एक नया गठबंधन का बिहार में। जैसे राहुल गांधी ने डीएमके का साथ छोड़ दिया, चले गए विजय के साथ, वैसे ही बिहार में भी हो सकता है। आरजेडी को छोड़ने की मांग तो कांग्रेस में पहले से उठती रही है और आप भी उठाते रहे हैं। तो क्या अब कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए? तो कांग्रेस के कद्दावर नेता शाहनवाज जी हैं मेरे साथ। अभी जो ये मीटिंग चल रही है, बैठकों का सिलसिला चल रहा है, क्या मकसद है? देखिए, उत्तर बिहार में जो हमारी कमेटियां हैं, इनको हमें जून के आखिर तक लाना है, जिसमें कि ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक कमेटी से लेकर के प्रदेश कमेटी तक है। तो इसको लेकर के रेगुलर जूम पे समीक्षा बैठक होती रही है और इस बार ये तय हुआ कि अब हम लोग यहाँ इकट्ठा हो, बात करें। और उसमें ये भी तय हुआ कि जैसे ही कमेटी आ जाएगी, एक रूटीन बन जाएगा कि हर महीने हमको एक बार प्रदेश कार्यालय पे आकर के बात करना है, बैठक करनी है और पिछले 1 महीने का जो कार्य है उसकी समीक्षा होगी और आगे 1 महीना हमको क्या करना है इसकी रणनीति बनेगी। तो इन्हीं सब प्रक्रिया का ये हिस्सा है आज की बैठक। विधायक दल का नेता आज तक क्यों नहीं चुना जा सका? जल्द ही चुना जाएगा और आपको इसकी जानकारी भी दी जाएगी। गुप्त तरीके से तो चुना नहीं जाएगा। में से 3 विधायक तो भाग गए, 3 ही बचे हैं। अब कब सुनिएगा? देखिए, ये कैसे आप कह सकते हैं कि भाग गए? अगर वो भागे होते तो वो सूचना दे के जाएंगे ना, या जहाँ शामिल होंगे वहाँ सूचना देंगे ना कि हम आ गए हैं। अभी भी उम्मीद है कि वो रहेंगे। ये आप ही लोग ना चला रहे हैं कि भाग गए कि आ गए हैं। अभी हम भी कह दें कि जेडीयू के बहुत सारे लोग आके हमारे यहाँ आ गए हैं, तो इसका कोई मतलब है? अभी कैसे आप कहेंगे कोई मान लेगा, वह उनकी सरकार है। तो आपकी ये बात कौन मानेगा कि हमारे लोग भाग गए? भाई, सभा में भाग गए थे ना। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। कन्फ्यूजन ये फैलाया जा रहा था। मेरा मानना है कि अब बहुत नए सिरे से कांग्रेस पार्टी अपने को जून के बाद आप खुद देखेंगे एकदम नए तेवर के साथ यहाँ दिखेगी और हम लोग विपक्ष की जो आकांक्षा है, जो जनता की आकांक्षा है, उसको सबसे मजबूती से आवाज़ देने का काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। क्योंकि हम लोग ये मान रहे हैं कि जिनको जनादेश मिला था उन्होंने अपने ही वोटर्स के साथ धोखा किया है। वोट मिला था नीतीश जी के नाम पे। अगर जनता जान जाती कि हाफी डेविड वाले साहब को मुख्यमंत्री बनाना है तो कोई वोट देता। जिनके ऊपर हत्या का दोष एक तरह से सिद्ध रहा है, उसके नामजद अपराधी रहे हैं, अगर जनता को पता होती तो वोट देता। तो अब हमारी जिम्मेदारी सिर्फ बीजेपी के या जो भाजपा गठबंधन था उसके विरोधी लोगों की आकांक्षाओं को ही आवाज़ देना नहीं है। अब हमारी अतिरिक्त जिम्मेदारी जो जदयू के लोग जो धोखा खाए हैं, या वो जनता जो धोखा खाई है जिसने नीतीश जी को वोट दिया था, बदले में उनको सम्राट जी मिल गए हैं, उनकी आकांक्षा को भी आवाज़ देना हमारी ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी होने जा रही है। संकेत दे रहे हैं एक नया गठबंधन का बिहार में। जैसे राहुल गांधी ने डीएमके का साथ छोड़ दिया, चले गए विजय के साथ, वैसे ही बिहार में भी हो सकता है। देखिए, मैं ये सिंपल कह रहा हूँ कि जिसके नाम पे वोट जनता ने दिया वो हट गए। अगर जनता को पता होता कि सम्राट चौधरी को सीएम बनाना है तो वो जनादेश ही नहीं आता। धन्यवाद जी। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल है कि क्या आरजेडी को छोड़ने की मांग तो कांग्रेस में पहले से उठती रही है और आप भी उठाते रहे हैं। तो क्या अब कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए, नया मोर्चा बनाना चाहिए? अभी तो कोई ऐसा चुनाव है नहीं। अभी तो हम संगठन पे काम कर रहे हैं। जून के बाद जब पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू होंगी तब कुछ और दृश्य उस समय हो सकता बने। आज अभी जो हमारी प्रासंगिकता है वो ये है, जो जिम्मेदारी है कि हम लोगों को संगठन बेहतर बनाना है और जून 30 ये तय हुआ है, डेडलाइन है, उसके अंदर हम लोगों को ये काम कर लेना है। राहुल गांधी ने बदलाव का संकेत तो दिया है ना डीएमके को छोड़कर। देखिए, डीएमके और जो अभी जो पार्टियां हैं वहाँ की, जो भी वो मुख्यतः द्रविडियन मूवमेंट की पार्टियां रही हैं। दोनों के एजेंडों में भी बहुत अंतर नहीं रहता है। आरएसएस कभी वहाँ घुस नहीं पाई है। उसी एजेंडे पर तेजस्वी चल रहे थे चुनाव के पहले। देखिए, अभी वहाँ की स्थिति अलग है। आप देखिए कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बात क्यों कर रहे हैं आप? डीएमके ने भी उनको समर्थन दिया है। जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो डीएमके के भी कार्यालय में गए। इसका मतलब ये कि तमिलनाडु की सारी पार्टियों में आपस में चाहे जितने अंतर्विरोध हैं, इस बात पे सहमति है कि आरएसएस बीजेपी को वहाँ घुसने नहीं देना है। उस तरह की सहमति बिहार में भी बन सकती है, उत्तर प्रदेश में भी बन सकती है। जिनको लग रहा है कि उनको धोखा हो गया, बीजेपी ने उनके साथ धोखा किया,
वो भी हमारे साथ कल आ सकते हैं, संभावनाएं तो खुली रहती हैं। आरजेडी के साथ छोड़कर भी कांग्रेस अकेले लड़ने में सक्षम है। छोड़ने की बात कहाँ कर रहे हैं, छोड़ने की बात तो आप कर रहे हैं, हम तो जोड़ने की बात कर रहे हैं। जिनको भी लगेगा कि कांग्रेस पार्टी भविष्य की विकल्प है, राष्ट्रीय पार्टी है, वो सारे लोग आएंगे। और देखिए अभी जो जनादेश आया है, इससे तय हो गया कि जनता का रुझान अब राष्ट्रीय पार्टियों के साथ है, उनके अलायंसेस के साथ है। तो हम तो मान के चल रहे हैं कि आने वाला जो समय है वो सड़कों पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको अलग अलग तबकों का, अलग अलग जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनके बीच ज़्यादा मजबूत बॉन्डिंग आपको बिहार की सड़कों पर देखने को मिलेगा। मतलब जो रिजल्ट आ रहा है बंगाल का, असम का, उससे कांग्रेस तो उत्साहित है। देखिए अभी एक एकदम स्पष्ट तौर पे आप ये कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय पार्टी है उसमें लोगों का फिर से एक रुझान बन रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी जी के अलावा आरएसएस को हर राज्य में कोई चुनौती नहीं दे सकता। अगर आप टीवी चैनल बदलें तो हरियाणा के टीवी चैनल में भी भाजपा के खिलाफ बोलते हुए राहुल गांधी जी दिखेंगे, पंजाब में भी राहुल गांधी जी दिखेंगे, केरल में भी राहुल गांधी जी दिखेंगे। क्षेत्रीय दलों के साथ दिक्कत है कि अगर दूसरे राज्य का चैनल बनाएंगे तो वहाँ पे वो नहीं दिखेंगे। तो जाहिर सी बात है राष्ट्रीय नेतृत्व का एक अलग महत्व होता है और सबने इंडिया गठबंधन में राहुल जी को अपना नेता माना है, तभी ये गठबंधन इतनी मजबूती से आगे तक चल रहा है। राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है कि वो तो अकेले लड़ने के मूड में चुनाव भी थे, विधानसभा चुनाव। ये आपको किसने बताया, कहाँ से सूचना? चूँकि आप लोग पत्रकार हैं तो आप लोग को खैर सूचना रहती ही होगी, लेकिन मेरा मानना है कि राहुल गांधी जी एक ब्रॉडर अलायंस, जो लोग भी इससे छिटक गए थे या जिन लोगों को भी भ्रम था, नीतीश कुमार के नाम पे वो भ्रम हो चाहे किसी के भी नाम पे भ्रम हो, उन सबको फिर से हम लोग इंटैक्ट करने जा रहे हैं। और इसीलिए आप देखिए ममता जी ने भी हारने के बाद कहा कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है। हमारे उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं अखिलेश जी, वो भी इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन में एक कांग्रेस ही तो ऐसी पार्टी है जो हर राज्य में है। तो इस समय मेरा मानना है कि सारे ही लोग बहुत मजबूती से एकजुट होकर के भाजपा के कुशासन के खिलाफ, और बिहार में तो एक बैकडोर सीएम लाया गया है, इनके खिलाफ मजबूती से हम सब लोग लड़ाई लड़ेंगे। जन स्वराज के साथ तालमेल की संभावना, जो लोग भी भाजपा के खिलाफ हैं, जो भाजपा के अराजकता के खिलाफ हैं, उन सबको चाहिए कि वो एक साथ आएँ। और ये अलायंस का दौर है, बीजेपी के पास तो और भी बड़ा अलायंस है। मतलब लालू यादव के फटे नोट कांग्रेस अब नहीं चलाने वाली। देखिए एक बात समझिए आप ही के शब्द है। हाँ मेरे शब्द हैं ये। मेरा मानना है कि आज के दौर में बिहार के वो लोग जिन्होंने नीतीश के नाम पे वोट दिया था, वो भी अपने को छला हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको भी लग रहा है कि उनको कुछ और दिखाया गया और कुछ और दिया गया। ठीक है, तो हार का कारण तेजस्वी को माना जाता है कि उनके चेहरे के चलते हार हुई। ये पता नहीं किसने कहा। इस समय बीजेपी के जीत का श्रेय बीजेपी का कोई नेता नहीं ले पा रहा है, वो सिर्फ चुनाव आयोग को जा रहा है और जुडिशरी के लोगों को जा रहा है। और ये बहुत अन्याय कर रहे हैं आप लोग कि आप लोग जो मीडिया के भी लोग हैं वो ज्ञानेश कुमार को जो ड्यू रिस्पेक्ट है, जो उनको श्रेय मिलना चाहिए, या अभी जो सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से याचिकाओं पे उसने टिप्पणी की, सुप्रीम कोर्ट ने आपको याद होगा जय मल्ल्या बागची ने इस बात को कहा कि अगर कोई हार जीत का अंतर 2% है और एसआईआर में 15% का अंतर आ रहा है तो फिर क्या होगा। लेकिन इतना कहने के बावजूद भी उन्होंने एक बात कही थी कि इस बार जो वोट नहीं दे रहे हैं परेशान ना हो, अगली बार दे लेंगे। इसका मतलब ये कि जुडिशरी भी उसमें शामिल है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि भाजपा के लोग और आप जो मीडिया के भी लोग हैं वो न्यायपालिका के ऐसे जजों को, चुनाव आयोग को उतना ज़्यादा श्रेय नहीं दे रहे हैं जितना भाजपा के नेताओं को दे रहा है। ये उनके साथ अन्याय कर रहे हैं आप लोग। चलिए, तो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं और ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी के जीत का श्रेय तो चुनाव आयोग को और जुडिशरी को दिया जाना चाहिए, बेकार के मीडिया बीजेपी नेताओं का को श्रेय दे रही है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए और इस वीडियो को खूब शेयर करिए ताकि पता चले कि कांग्रेस तैयारी तो कर रही है आगे की, लेकिन अभी कई राज्यों में हुए चुनाव के बारे में क्या सोच रखती है।